ग्लोबली कॉमेडियंस का बड़ा एक मसला आया पिछले 5-6 साल के अंदर. देयर वाज दिस होल वोक cancel culture. You also कैंसिल called कर your show cancelable. या And so a lot of comedians started to eventually speak out and say, okay, listen, like, why you can't put limits on comedy. Comedy then has to be completely open-ended. And फिर सब रगड़े जाएंगे, right? When you begin to say कि okay, wow, ये इसने ये बात क्यों कर दी, वो बात क्यों कर दी, ये racist बात है, ये ऐसी बात. I mean, honestly, a lot of times comedy is comedy इज because it's racist and दिस it's इज this or that और वो सारी सारी चीज़ें. How do you, first of all, how do you feel about that? How do you approach um, political correctness in your content? And that political correctness could be because of the woke crowd, that could be because of the Pakistani dynamic, Pakistani society not very open to a lot of conversations, and you have to be very, very careful with what you say. I mean, as a 16-year-old, generally, you still have that pass. But as you grow older, it becomes more and more serious. How do you approach that, being in Pakistan? आई थिंक उसको पॉलिटिकल करेक्टनेस की जब तक बात आएगी तो उसको इतना शुगर कोट कर दो. मुरू भाई डज दिस रियली वेल, ठीक है, इन हिज वीडियोज़ के अगर उन्होंने कोई सेक्सुअल वंस के बारे में बात करनी है तो उसको बड़ा लपेट के करते हैं. तो आई ट्राई कि मैं ये भी करूँ, ठीक है, बट एट टाइम्स वो नहीं होता एंड इट्स रियली डायरेक्ट. एंड दैट इज़ वाई मेरे इंस्टा पे अगर आप मोस्टली वीडियोस देखो तो लाइक हर 4-5 वीडियोस के बाद एक वीडियो आ जाती है, काला डेले वाली वीडियो आ जाएगी कि अच्छा देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स आई should have been gone and I'm not gone, so I'm really surprised. लेकिन अब है तो ये है ना. अब अगर एक चीज़ है तो there's a reason comic is speaking about it, ठीक है. एंड कॉमिक का तो काम है लोगों को हंसाना, तो it's just extra content for him. तो अगर मुझे कंटेंट मिल रहा है जिससे एक सोशली भी लोगों को बेनिफिट हो रहा है टू सम एक्सटेंट या फिर अवेयरनेस जा रही है, तो वाई शुड आई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं तो ऐसे देखता हूँ. चलिए, ये तो पॉलिटिकल वाली बातें होंगी ना. व्हाट अबाउट द बाउंड्रीज, द आर्बिट्ररी बाउंड्रीज दैट हैव नाउ बीन क्रिएटेड बिकॉज, एंड काफ़ी दफ़ा वो 13-year-old है जिसका वर्ल्ड व्यू जो है वो उसके किसी क्रिएटर ने बनाया हुआ है, और वो उसने बना दिया कि भाई तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इतना तू सेक्सिस्ट है और ये वो है. And so that becomes very difficult. I'm not saying that sexism doesn't exist. I'm not saying racism doesn't exist. But a lot of times पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी आपको बात कर रहा है जो कि उसने वो अमेरिका में सुना था कि अमेरिका में भाई तुम कितनी तुमने रेसिस्ट बात करती, तुमने कालों के ओ भाई हमने कभी काले स्लेव्स नहीं बनाए, ठीक है, हमारे साथ ही हम भी उतने ही फारग हैं जितने वो फारग हैं, हम भाई भाई हैं, तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं. तू ब्लैक लाइव्स मैटर देख करके आगे मुझे क्यों बोल रहा है? सो ये वाले मसले आते हैं. मेरे पर्सनली कि कॉमेडी हैज़ नो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए देयर इज़ अ फाइन लाइन, ठीक है, बिटवीन के वेर यू क्रॉस द बाउंड्री एंड वही वाली बात कि यू आर कीपिंग द ऑडियंस ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स, के देर हैविंग गुड टाइम बट देर नॉट अनकम्फर्टेबल या फिर कोई ऐसी बात नहीं कर दी. आई टेंड टू यूज़ दैट लाइन एज अ टाइट रोप कि मैं उस पर खड़ा रहता हूँ, ठीक है, और ऐसे ऐसे हो रहा होता है, ठीक है. तो ये वाली आई थिंक दैट्स द परफेक्ट वे टू, दैट इज़ वाई आई नेम्ड इट कैंसलेबल किड, क्योंकि इट द होल सेट वॉज लाइक कि पहले मैंने उनको इस्टेब्लिश कराता हूँ अपने सेट में कि अच्छा ये टाइट रोप है, ठीक है, एंड देन आई स्लोली वॉक टूवर्ड्स इट एंड एट द एंड ऑफ द सेट इट्स जस्ट मी स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है. तो इट्स ग्रेजुअली गेट्स इवन एजियर एंड पोलिटिकल एंड वो सारा. तो आई थिंक कॉमेडी इज इट सेल्फ सब्जेक्टिव है. यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, end of debate. Makes sense. A lot of times when I see comedy, I feel like it's a great space to get into uncomfortable conversations and help bring people together while laughing about it rather than creating divide. बिल्कुल. ये इसमें आई इन माई सेट आई टॉक अबाउट प्यूबर्टी एंड शेविंग, ठीक है, एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग टू मी कि लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद देयर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन हैव टू फिगर आउट देम सेल्व्स, ठीक है. ये ऐसी बड़ा टैबू सब्जेक्ट है टू टॉक अबाउट. सो आई टुक दैट, ठीक है. माई डैड नेवर हैड अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद मी कि मैंने कैसे शेव करना है, तो आई टुक दैट एज ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, ठीक है, ठीक है, एंड आई टुक दैट एंड मेड इट पार्ट ऑफ माई सेट, ठीक है. यही वाली चीज़ थी. तो इट्स रियली ग्रेट वे टू टॉक अबाउट स्टफ कि आप प्यूबर्टी के बारे में बात कर सकते हो, द चेंजेस अ किड इज गोइंग थ्रू, ठीक है. आप शेविंग के बारे में बात कर सकते हो. आप लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन कवर.
तो Right. In terms of observational comedy, right? So what I'm trying to understand is as you're now growing up, as you are becoming bigger and more mainstream, what's what would you like to explore in terms of the topics, in terms of and again when मैं जब देखता हूँ ना कि a lot of these comedians what they do is they try to look for segments of people and then they try to make jokes on that, right? Pakistan में we're a very interesting society because we're not really homogenous. We talk about कि हमारे Pakistan की diversity is what gives us strength. The fact is it doesn't. We probably have to go through that painful period, and a lot of nations do that, where we have to realize that okay, we are unique in our own set of ways, and then there is a grand vision that keeps us together. And so यहाँ पर अभी भी वो वाला problem है कि people get really offended when it's like a Karachi versus Lahore versus Islamabad, when it's like a Pathan versus Punjabi versus Sindhi versus Baloch, South Punjab, Siraiki. The fact of the matter is that obviously people will be in a particular region will be culturally similar. And then they will have good and bad things. And those are great material for a comic. कि यार अगर दयान मुल्तान जा रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि उसका मुल्तान के हाई स्कूल का और लाहौर के हाई स्कूल का बड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, बट डेफिनेटली वो जा कर के मुल्तान रिलेटेड 100 बातें कर सकता है बेस्ड ऑन द सिराइकी पीपल दैट एग्जिस्ट ओवर देयर, राइट? सो आई एम क्यूरियस कि डू यू इंटेंड over time to explore these different segments, these different sort of class conflict and ethnic conflicts, and try to bridge those gaps by taking them, creating comedy and saying, listen, like guys, calm down. It's not the end of the world. इसका ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली बात से मुझे याद है कि मानिक माना का एक सेट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस वेयर ही टेल्स अबाउट कि कैसे द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉयलेट पेपर, ठीक है, एंड लाइक वेस्टर्न स्टाइल का मोड आ गया एकदम से इंडिया में, एंड टॉयलेट पेपर इंट्रोड्यूस हो गया उसके साथ, क्योंकि आप पहले बैठ रहे होते थे, ठीक है, एंड नाउ यूर एकदम से सिटिंग एंड यू हैव अ टॉयलेट पेपर विद यू इन द वेस्ट, ठीक है, तो ये डिसीजन किसने लिया? तो ही टॉक्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिसका वो पूरा सेट है. सो दैट्स रियली गुड सेट एंड आई लव टू एक्सप्लोर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एज वेल कि मैं प्रॉपर इश्यूज़ के बारे में बात करूँ इन अ कॉमेडिक वे. ऑब्वियसली कि आप इनिशियली देखो तो आपको एट फर्स्ट ग्लांस लगे कि अच्छा है, इस जस्ट जो होगी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देन व्हेन यू गो बैक होम यू आर लाइक ओह ये आई वांट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि ओ ये कर तो रहा है लेकिन इसने बात कुछ कर दी है. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.